हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर अनुराधा पाठक और हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। मैंने अपना नया नया चैनल स्टार्ट किया, लर्न बायोलॉजी, और मैं आपको नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, है ना। लेकिन बायोलॉजी पढ़ाऊंगी तो बायोलॉजी होता क्या है यार? क्या है ये बायोलॉजी? बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। बायो लाइफ एंड लोगोस स्टडी। लेकिन ये लाइफ क्या है, बायो क्या है, कौन है लिविंग? मैं, आप, पेड़ पौधे, कौन है? अपना डॉगी प्यारा सा, अपने गार्डन के सारे पेड़ पौधे सब लिविंग है यार। अपनी बॉडी में कितने सारे बैक्टीरिया रहते हैं, हम दही जमाते हैं बैक्टीरिया की मदद लेके। सबके सब लिविंग हैं, सबके सब क्या हैं? लिविंग। अपने घर में टेबल है, चेयर है ना, अपने घर के दरवाजे हैं, ये लोग क्या हैं? ये लोग नॉन लिविंग होते हैं, ये लोग होते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक हो गया लिविंग और एक हो गया नॉन लिविंग। तो दोनों के बीच में भी तो कोई होगा यार। कौन है वो दोनों को जोड़ने वाला? वो है वायरसेस। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दो लोगों के बीच को जोड़ने की जो कड़ी है ना, वो वायरस है, लिविंग नॉन लिविंग। कोरोना वायरस, जितने भी वायरस हैं यार, सब कनेक्टिंग लिंक ही है। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, अच्छी बात है। और आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स। लेकिन मैंने अभी इतने सारे लिविंग चीज़ें बताई, पेड़ पौधे, ह्यूमन, बैक्टीरिया, है ना। कौन कौन फंगस, मशरूम खाते हैं अपन, वो भी लिविंग है। लेकिन ऐसा कौन है जो 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 फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है? वो क्यों करता है ना। पहली बात तो ये कि फ्रूट कौन प्रोड्यूस करता है? अरे यार, पेड़ पौधे प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट, है ना। लेकिन कौन से पेड़? ऐसे पेड़ जिनमें फूल खिलते हैं। हम लोग सुनते हैं ना, सब लोग बोलते हैं फूल जो होता है फल बन जाता है। तो जो जिनके पास फूल है उनमें फल उगता है ना। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है यार, फल उगता है। यहाँ बहुत सारे फल हैं यार, पाइनएप्पल, बनाना, वाटरमेलन, पपाया, ग्रेप्स, सब तो हम जानते हैं यार कि ये फल है। अनार। लेकिन ये टमाटर कहाँ से आ गया? ये तो सब्जी है, ये कहाँ से आ गया? और ये गेहूं, ये तो अनाज है, ये तो रोटी खाते हैं, रोटी। लेकिन ये कब से फल हो गया? मटर, ये तो दाल वाली फैमिली का है, ये कब से फल हो गया? अरे, बायो अलग है यार, बॉटनी की डेफिनेशन अलग है, अपनी अलग है। डेली वाली हम बोलते हैं, मम्मी बोलती है जा सब्जी ले आ, फल भी ले आना, अनाज भी ले आना, गेहूं भी। एक्चुअली ये सब फल है बायो में, है ना, बॉटनी में। तो हम क्या बोलेंगे मम्मी से? हम सीधे फल लेके आएंगे, मम्मी हम जा रहे हैं मार्केट, हमें फल लाना है। और फल में क्या लाएंगे हम? सब्जी, दाल, चावल वगैरह सब लेके आएंगे, सब कुछ फल है ना। एक्चुअली फल तो जान गए अपन क्या है, लेकिन अब जो फल है किस में होता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फल? अभी मैंने बताया, जिनमें फूल खिलता है, जिन पेड़ों में, वही जो बनते हैं फल, है ना। वही फूल बन जाते हैं फल एक दिन। हालांकि फूल का पूरा फूल नहीं बनता, फूल का एक पार्ट होता है ओवरी, वही बनता है, वही क्या बनता है? फ्रूट, है ना। तो फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स क्या है? एंजियोस्पर्म्स है फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड फ्रूट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छी बात है। एक्चुअली जो फ्रूट होता है ना, उसका एक घर है। क्या घर है? ये फ्रूट है, एक घर है, ठीक है। और उस घर में है ओवरी, यानी महिला, मम्मी, पापा भी हैं, यानी कि एंथर। और साथ में साथी संगी लोग भी हैं, जैसे जैसे कि रंग बिरंगे जो पत्तियां होती हैं, गुलाब की पंखुड़ियां वगैरह, वो होते हैं पेटल। और साथ में सेपल्स, सब लोग रहते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ ये ओवरी ही है जो बचेगी और फ्रूट बनेगी, बाकी सब कुछ झड़ जाएगा, है ना। तो ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाएगी। और कैसे बनेगी? फर्टिलाइजेशन से। सब कुछ जान गए हम कि हाँ, ये ओवरी फ्रूट बन गई। लेकिन ये फ्रूट बन क्यों रहा है यार? क्या जरूरत क्या है इसको फ्रूट बनाने की? क्यों बना? सोचा जाए। हम्म हम्म, अरे यार, जब ह्यूमन होते हैं ना, अपना बच्चा होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बेबी होता है,
सब चाहते हैं यार कि हमारे घर में बेबी हो, छोटा सा छोटू सा। पेड़ भी तो चाहेगा ना कि यार अपना भी बच्चा होता छोटा सा, इसलिए पेड़ बनाते हैं फल। लेकिन फल बच्चा नहीं है, फल के अंदर बच्चा छुपा है। फल के अंदर बीज है और बीज के अंदर है बच्चा है। फल के अंदर बीज है, बीज के अंदर बच्चा है। उस बच्चे का नाम क्या है? एम्ब्रियो। फ्रूट के अंदर सीड, सीड के अंदर एम्ब्रियो, है ना। कितना आसान है। अभी अपने को ये तो पता चल गया यार कि ओवरी पे फर्टिलाइजेशन होता है तो फ्रूट बनता है। लेकिन एक चीज है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनाया जा सके? हाँ, ऐसा भी होता है। किसमें होता पता है क्या बोलते हैं ऐसे फलों को? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। वो जो तरीका है ना ऐसे फल बनाने का, वो है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, कार्पी 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 है, पार्थेनोकार्पी। ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं पता है? जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, यानी कि जो मेल के स्पर्म्स थे वो फर्टिलाइज नहीं कर पाए ओवरी को, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया। ये तो अनोखी चीज हो गई ना, इसलिए इसको बोलते हैं वर्जिन फ्रूट। और पता है मैंने भी बताया था फल के अंदर बीज है, बीज के अंदर बच्चा है। तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो बच्चा नहीं बनेगा, बच्चा रहता है सीड में, है ना। तो ऐसे फ्रूट होते हैं सीडलेस फ्रूट्स। सच फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। इट इज अच्छा, पार्थेनोकार्पी एक तो होती है भगवान की कुदरत की देन है, ऐसा होता है। लेकिन मनुष्य भी कम थोड़ी है बदमाश, है ना। आर्टिफिशियल करा देता है पार्थेनोकार्पी। ग्रोथ हार्मोन डाल दिए उस ओवरी के आसपास, ऐसे ग्रोथ हार्मोन डाल दिए उस ओवरी में, जिससे बिना बीज का बच्चा हो गया, बिना बीज का सॉरी फल हो गया, है ना। उसके अंदर बच्चा ही नहीं है, बिना बच्चे वाला फल, बिना बच्चे वाला फल। पार्थेनोकार्पी क्या है? बिना बच्चे वाला, बिना सीड वाला फल। इसके लिए हम मदद लेते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। पता है कौन से ग्रोथ हार्मोन्स? दो नाम इंपॉर्टेंट बताती हूँ, ऑक्सैलिन्स एंड गिबरेलिन्स। ठीक है, इतना बन गया। ओवरी में हुआ फर्टिलाइजेशन और ओवरी बन गई फ्रूट है। लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन जा रही है, ये तो अनोखी चीज है ना। ये अनोखी चीज है पार्थेनोकार्पी। ठीक है, अभी देखते हैं इस अनोखे के एग्जाम्पल्स। ये जो अनोखे लाल है ना, ये है केला, बनाना। ये है अनानास। तुमको दिख रहा है यार तुम लोग को इसमें बीज? हमें तो नहीं दिख रहा, है ना। और ये अनानास, इसमें भी बीज नहीं दिख रहा। लेकिन ये बीज वाला केला और ये बीज वाला पाइनएप्पल, ये जो बीज वाला केला है और ये जो बीज वाले पाइनएप्पल है, ये दोनों ना फर्टिलाइजेशन से बने हैं। दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये जो केला और अनानास है ये बने हैं, कैसे बने? बताओ बताओ, बीज नहीं है फल बन गया है। पार्थेनोकार्पी से। कैसे बना? पार्थेनोकार्पी से। ये है फर्टिलाइज्ड ओवरी के प्रोडक्ट्स और ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं, ये दोनों के दोनों। कुछ अनोखा लगा ना। चलो अब हम और चीज़ पढ़ेंगे। हमने जान लिया फ्रूट है, फ्रूट कैसे बनता है? ओवरी फर्टिलाइज होकर फ्रूट बन जाती है नॉर्मली। पार्थेनोकार्पी तो कुछ ही फ्रूट में होती है ना, है ना। ठीक है, बन गई फ्रूट, ओवरी। अब इस फ्रूट में क्या रहेगा? क्यों बना था फ्रूट? कुछ सोचो यार, फ्रूट क्यों बना था? अभी तो बताया था ना, फ्रूट क्यों बना था? बच्चे के लिए। अंदर बच्चा है, बच्चा किस में छुपा था? बीज में। मैंने बताया था फ्रूट के अंदर सीड और सीड के अंदर बेबी, है ना, छोटू सा बेबी, छोटू सा। तो ये जो फ्रूट है इसके अंदर छोटू सा बेबी छुपा है। अब जो छोटू सा बेबी है, हम लोग कहाँ रहते हैं? छोटू छोटू रहते हैं, मम्मी के वॉम्ब में रहते हैं ना, वो यूट्रस में छुपे रहते हैं। तो ये सीड जो है इसके अंदर बच्चा छुपा हुआ है। ये जो बच्चा है ना ये सीड में छुपा है। और ये सीड कहाँ छुपा है? फल में छुपा है। हम जानते हैं ना, फल में बीज होता है और बीज में बच्चा होता है। ठीक है, ये जो बीज होता है ना, इसके बाहर एक कवच होता है, वो होता है फ्रूट वॉल। जैसे सोना छुपा के रखना है लॉकर में, तो जो सोना है ना वो हो गया यहाँ, और उसके बाहर एक बड़ा सा सुरक्षा कवच है, वो हो गया फ्रूट। वो हो गया फ्रूट 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 वॉल। वो फ्रूट की दीवार है। जो सुरक्षा कवच है वो फ्रूट की दीवार है और अंदर में सीड सोने जैसे छुपा हुआ है। ठीक है, वो जो सुरक्षा कवच है इसकी 3 लेयर्स हैं।
एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। अब देखो, जैसे कोई कीमती चीज़ होती है उसको हम छुपा के रखते हैं, तो एक दीवार काफ़ी नहीं है, तीन तीन दीवार बना दी है कुदरत ने ना। इसके बच्चे को बचाने के लिए तीन तीन दीवार बनाई है। बाहर एक दीवार है एक्सोकार्प, फिर बीच में एक दीवार मीजोकार्प, उसके अंदर एक दीवार एंडोकार्प, है ना। तीन तीन दीवार है। और किसकी रक्षा कर रहे हैं? सीड की। और अभी हमने सीड के बारे में भी पढ़ेंगे। सीड में ना एक सीड कोट होता है, सीड कोट, उसके अंदर भी एक चीज़ छुपी होती है, वो बच्चा, एम्ब्रियो। तो एक्चुअली एम्ब्रियो की रक्षा करते हैं सब लोग। ये तीन दीवार पेरिकार्प की, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। फिर ये जो सीड की दीवार होती है ना, सीड में भी दीवार होती है, सीड कोट बोलते हैं, वो भी रक्षा करती है उस छोटू से प्यारे से बेबी की, एम्ब्रियो की। ठीक है। अब देखो ये क्या है? आम। हमारे पास दो एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प है क्या। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं आम का, है ना। आम में बाहर छिलका होता है, अपन जानते हैं। वो क्या हो गया? बाहर की दीवार, सुरक्षा कवच। एक्सोकार्प, हम गुदा खाते हैं, पल्पी पल्पी मैंगो, है ना, जूसी पल्पी मैंगो। वो जो पल्प है वो है मीजोकार्प। फिर अंदर बोलते हैं ना गुठली, आम की गुठली, वो जो आम की गुठली में कड़ा वाला हिस्सा होता है ना, वो होता है एंडोकार्प। लेकिन जब हम गुठली खोलेंगे तो अंदर में हमें चीज़ मिलेगी जिसकी रक्षा ये तीनों कर रहे थे, सीड की, है ना। हमने भी बताया सीड को मान लो सोना, और वो एक उसकी रक्षा करने के लिए तीन दीवार बना दी। सबसे बाहर एक्सो, ठीक है, फिर मीजो, फिर एंडो। वो जो मीजोकार्प है ना, बीच का आम का गुदा खाते, वो मीजोकार्प, ठीक है। और अंदर में स्टोनी हार्ड, ये है एंडोकार्प। जो आम होता है उसकी हमने देख ली चीज़, आम में क्या खाते हैं अपन? मेसोकार्प, है ना। अब देखो ये है नारियल, नारियल है। नारियल में, नारियल किसको चढ़ाते हैं? देवी मैया को, है ना। पूजा करते हैं अपन, नारियल चढ़ाते हैं माता रानी को। तो जो माता रानी को नारियल चढ़ा रहे हैं, इसमें जो बाहर की लेयर है वो क्या है? वो है एक्सोकार्प। और बीच में फाइब्रस मीजोकार्प होता है, एक ऐसा फल जिसका फाइब्रस मीजोकार्प है। ये है इम्पॉर्टेंट। किसका फाइब्रस मीजोकार्प है? वो है नारियल। हम लोग ऐसे होता है ना, नारियल रस्सी, नारियल की रस्सी सब जानते हैं, कोकोपीट बनाते हैं, खेती में यूज़ करते हैं, वो मीजोकार्प है यार, फाइब्रस मीजोकार्प, है ना। उसी की नारियल रस्सी ये वो बनाते रहते हैं क्योंकि फाइबर्स हैं, फाइब्रस मीजोकार्प। और हम लोग नारियल लाते हैं ऐसे फोड़ फोड़ के यूज़ करते हैं, वो इतना कड़ा सा होता है। क्या है वो कड़ा कड़ा? एक्चुअली वो है एंडोकार्प। जब हम फोड़ देंगे ना तो अंदर गोला निकलेगा, और वो गोला क्या है? वो गोला है सीड। वो गोला है सीड। वो गोला क्या है? सीड। उसी की तो रक्षा कर रहे हैं ना ये तीन कवच। सीड की रक्षा कौन करता है? एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। तो हमने दो एग्जाम्पल देखे, किसके? आम और नारियल के। पता है इस मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। और नारियल का? कोकॉस नोसीफेरा। अच्छा, हमने इसे हाथ से लिखा है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करते हैं अगर हाथ से लिखते हैं, तो रूल है ये, है ना, ठीक है। और ये गेहूँ, गेहूँ में भी तो होगा बेचारा, फल है ना, तो उसमें भी तो पेरिकार्प होगा, सीड कोट वगैरह होंगी, है ना, ठीक है। अभी अपने को एक चीज़ देखनी है। अभी मैंने तुम लोग को बताया क्या एग्जाम्पल? नारियल का और आम का। पता है उनके बारे में एक खास चीज़ हम जानेंगे, ड्रूप शब्द। पहले हम जानते हैं ड्रूप क्या होता है। ड्रूप एक स्पेशल फल है, स्पेशल, कुछ ऐसे फल जिनमें कुछ लक्षण होंगे। ऐसा होता है ना, कुछ लोग इस कैटेगरी में जाने के लिए, मतलब कुछ स्पेशल काम करने के लिए कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ड्रूप फल की भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। क्या? पत्थर जैसा कवच अंदर का, एंडोकार्प, एकदम पत्थर जैसा कड़ा, स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। अभी देखा ना हमने, नारियल फोड़ते हैं, स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होता है। आम की गुठली स्टोनी हार्ड होती है। सो स्टोनी हार्ड एंडोकार्प पहला। दूसरा बात, ऐसे फल हैं ये जिनमें सिर्फ एक बीज मिलेगा, सिर्फ एक बीज, ओनली वन सीड, वन सीडेड, ओनली वन सीड इज फाउंड इन दीज फ्रूट्स। और स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। दो चीज़ें पता चल गई, पत्थर के अंदर, पत्थर जैसे एंडोकार्प के अंदर बच्चे को छुपा के रखा है इसने, अपने सीड को, ठीक है। एक चीज़ और, ये फल बना किससे?
किससे बना? पहली बात तो ओवरी से बनेगा, फल तो बनता है ओवरी से ना, लेकिन ऐसी ओवरी जो अपने घर यानी कि फूल में सबसे ऊपर हो, सुपीरियर हो, राज करती है ना। कैसे राज करेगी? एक्चुअली जो फूल थैलेमस पे लगा होता है, फूल के सारे प्रोडक्ट थैलेमस, यानी देखो फूल होता है ना, उसके पास एक स्टॉक होता है, डंडा, वो जो डंडे का जो अंत होता है ना सूजन वाला, वो थैलेमस होता है। और इस फूल में ये रंग बिरंगे हम देखते हैं ना, गुलाबी, नीले, लाल, है ना, पिंक विंक सारे, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? पेटल्स, दीज आर पेटल्स। और महिला होगी यानी कि फीमेल, फीमेल फीमेल फीमेल, यही तो है फीमेल, इसी की तो हमें बात करनी है। और मेल भी हो सकता है अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो। अब देखो ये सब किस पे लगे हैं? थैलेमस पे। अगर इसमें ओवरी सबसे ऊपर लगी है ना, ये ओवरी यानी फीमेल सबसे ऊपर राज कर रही है, और बाकी सब जैसे ये रंग बिरंगे पेटल्स होते हैं ना, कलर वलर, पेटल हो गया, एंथर वगैरह हो गए, और ये ग्रीन ग्रीन कलर का होता है ना क्रोप सेपल्स, सब ओवरी से नीचे लगे, तो ऐसी ओवरी को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। ठीक है। और ये क्या है? मोनोकार्पेलरी। ऐसा ऐसा गाइनोशियम, ऐसा गाइनोशियम जो सिर्फ एक कार्पेल से बना है। कार्पेल यही होता है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यही तो है ना कार्पेल। तो बस ड्रूप के हो गए 3 लक्षण। पहली बात, उसके पास एक बीज होना चाहिए, और उस बीज का जो जस्ट बाहर का कवच है ना, एंडोकार्प, पत्थर जैसा होना चाहिए, स्टोनी हार्ड। और तीसरा लक्षण, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज से बना होना है चाहिए ये फल यानी कि ड्रूप। और इसके एग्जाम्पल अभी हमने देखा, नारियल फोड़ते हैं, नारियल का है पत्थर जैसा कवच, है ना, एक बीज होता है उसके अंदर। मैंगो एक बीज होता है, स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होता है, तो ये हो गया ड्रूप। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और एनसीईआरटी में लिखी है, जो कोकोनट का ड्रूप होता है उसका फाइब्रस मीजोकार्प होता है। अभी अभी मैंने बताया कि उसका जो मीजोकार्प होता है फाइबर जैसा होता है, उसमें रस्सी वस्सी बना देते हैं अपन, नारियल रस्सी, ये वो, है ना। दूसरी बात, आम, आम जो होता है उसमें बाहर का छिलका, पेरिकार्प, छिलका फेंक देते हैं ना, हम नहीं खाते, उसके अंदर मीजोकार्प होता है। कितना टेस्टी लगता है, उसको खाते हैं, है ना। किसका किसका फेवरेट फ्रूट है? मैंगो, मैंगो, मैंगो। ठीक है, मीजोकार्प खा लिया। फिर जो गुठली बची, गुठली में बाहर का जो कवच है वो है एंडोकार्प, है ना। तो विच इज द एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो? मीजोकार्प। विच फ्रूट हैज फाइब्रस मीजोकार्प? कोकोनट, कोकोनट। ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा आराम करें। आराम नहीं करना है यार, अपने को बहुत पढ़ना है ना। देखो हमने जाना कि फल है, फल के अंदर बीज छुपा है, तो फल की दीवार और दीवार में बीज छुपा है। जो फल की दीवार है ना, या तो सूखी हुई दीवार हो सकती है, या तो गूदे वाली यानी पल्पी फ्लैशी दीवार हो सकती है। अब इस यानी कि ये पेरिकार्प ड्राई या फ्लैशी हो सकती है, 2 तरीके की। अगर ये थिक एंड फ्लैशी है, एकदम गोलू गोलू है ना दीवार, एकदम गोलू सा कवच है, फ्लैशी कवच है, एकदम मांस भरा हुआ, तो उसमें जो लेयर्स है ना 3, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, दीज आर वेल डिफरेंशिएटेड। पता चल जाएगा कि हाँ, साफ अंतर पता चल रहा है तीनों दीवार में। लेकिन जो सूखी हुई रहती है ना, वो चिपक जाती है सूख के, ज़्यादा अंतर पता नहीं चल पाता है। अभी दिखाती हूँ मैं फोटो, देखो ये है क्या? अमरूद, अमरूद खाते हैं अपन, है ना। अमरूद में होता है फ्लैशी मीजो पेरिकार्प, तब तो गूदे जैसा है। आम है, कितना अच्छा लगता है ना, फ्लैशी पेरिकार्प। एंड आम का हम लोग क्या खाते हैं, अभी बताया था मैंने, मीजोकार्प। और ये हो गया मैंगो, आम, संतरा है, ये मैंगो है, संतरा है। ठीक है, इसमें भी अपन छीलते वीलते हैं ना, ये भी फ्लैशी है। लेकिन अब ड्राई का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारी जाड़ों की सहारा मूंगफली है, इसके पास है ये कवच, ये है पेरिकार्प। और हम क्या खाते हैं? बीज 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 बीज, समोसे में डाल दो, पोहा बना लो, चटनी बना लो, डोसे के साथ खा लो, कुछ भी कर लो, है ना। बीज है ये, हम बीज खाते हैं। इसके बाद है एपिकार्प, पेरिकार्प के अंदर 3 लेयर, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, और ये तीनों लेयर्स मिलके पेरिकार्प बनी। इसमें सूख गई है ना। और ये सरसों का तेल निकालना है अपने को नहीं निकालना है, अपने को इसकी स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसका जो पेरिकार्प है ना, वो सूख जाता है, ऐसे पपड़ी जैसा रहता है ना, वो होता है पेरिकार्प, ड्राई पेरिकार्प। तो किसमें भी ग्राउंडनट, मस्टर्ड, तो एग्जाम्पल देख लिए। चलो अब हम देखते हैं एक चीज़, फॉल्स एंड ट्रू फ्रूट्स। अब ये क्या आ गया यार? क्या है ये फॉल्स फ्रूट? एक्चुअली
क्या ये वो फ्रूट है जो झूठ बोलता है? नहीं, ये वो फ्रूट है जिसको हम धोखा दे खा जाते हैं इसको देख के कि यार ये फल है। एक्चुअली जो हम फल किससे बना? ओवरी से, है ना। ओवरी बन गई फ्रूट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ्रूट बनाने के लिए उस फूल के जो बाकी हिस्से होते हैं ना वो भी मदद करते हैं। जैसे मैंने बताया था, फूल का डंडा है, उस पर थैलेमस है ना। और इस पे क्या लगी है? ओवरी। ये ओवरी फल बनेगी। बाकी सब मान लो सेपल पेटल गिर गए, ठीक है। सेब में क्या होता है पता है? ये जो थैलेमस है ना ये ऐसे आ जाता है, ऐसे, और मदद करता है और पूरा फल बन जाता है। तो जो हम खाते हैं ना ये थैलेमस है यार, हमें धोखा नहीं खाना है। ये अंदर वाला क्या है? ये अंदर वाला है ट्रू फ्रूट, क्योंकि ये बना है ओवरी से और बाहर जो है वो थैलेमस से बना है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स फ्रूट, है ना। ये फॉल्स फ्रूट हो गया। अभी ऐसे सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, एप्पल और भी एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरी, काजू, पियर, फिग, है ना। चलो अभी देखते हैं सबको। ये क्या है? एप्पल को तो हमने देखा, स्ट्रॉबेरी ये कैसे? एक्चुअली हम जो स्ट्रॉबेरी में रेड पोर्शन खाते हैं ना, वो रेड पोर्शन पता है क्या है? वो रेड पोर्शन है थैलेमस। ये जो है देखो फ्लावर का स्टॉक है ना, इसके ऊपर जो सूजा वो पोर्शन होता है थैलेमस होता है ना, ये रेड है स्ट्रॉबेरी का। दिस वन इज रेड पोर्शन। ये बन गया है फॉल्स फ्रूट, हम इसको खा रहे हैं। और अभी मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई है, क्या बताइए? जो थैलेमस होता है इस पे लगे रहते हैं ओवरीज, है ना। तो जब हम स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो रेड वाला है क्या है? ये रेड वाला है थैलेमस। और इस पे क्या लगी है? इस पे लगी है ये ओवरीज। ये ओवरी बन जाएगी फ्रूट। अगली बार जब स्ट्रॉबेरी खाना तो क्या देखोगे? उस पे देखोगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना कि हाँ रेड वाला है तो ये थैलेमस है। दिस इज फॉल्स फ्रूट, इट्स फूलिंग अस, इट्स नॉट अ फ्रूट। एंड इसके ऊपर जो हरे हरे ग्रीन कलर के लगे रहेंगे वो होंगे ट्रू फ्रूट्स, वो होंगे ट्रू फ्रूट्स। अब एनसीईआरटी में एक शब्द दिया है एक्इन। क्या है एक्इन? एक्ने, मुहासे, पिंपल्स? नहीं, वैसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी को एक्ने हो गए बेचारे को बहुत सारे, लेकिन द ट्रू फ्रूट ऑफ स्ट्रॉबेरी इज कॉल्ड एज एक्इन। जो स्ट्रॉबेरी का ट्रू फ्रूट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्इन बोलते हैं। जो रेड वाला है दिस इज फॉल्स एंड दिस ग्रीन वन इज ट्रू फ्रूट। रेड एंड ग्रीन कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। स्ट्रॉबेरी भी हो गई, थैलेमस सेब में भी बन गया फल, फॉल्स फ्रूट स्ट्रॉबेरी में बन गया। अब अपने को काजू देखना है, काजू 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 कतली नहीं, काजू कतली इससे बनती है ट्रू फ्रूट से। हमको ये पढ़ना है कैश्यू एप्पल। जो कैश्यू एप्पल होता है ना वो भी एक फॉल्स फ्रूट है। लेकिन कैसे है फॉल्स यार? कैसे फॉल्स? चलो देखते हैं। ये है इसका फ्लावर, है ना। और मैंने हमेशा बताया कि जो फ्लावर होता है ना उसके पास एक स्टॉक होता है, पेडिसल बोलते हैं, फ्लावर स्टॉक। दिस वन इज फ्लावर स्टॉक पेडिसल एंड दिस आर पेटल्स, ठीक है। और ये लगी है इस पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना। ये जो फ्लावर का स्टॉक होगा ये यहाँ है, ठीक है। सेपल पेटल सब गिर जाएंगे और बचेगी ओवरी। ओवरी बनाएगी, ये काजू बन रहे हैं ना, ये ओवरी है, ठीक है। दिस वन इज ट्रू फ्रूट। बट हमें ये नहीं पढ़ना है ये जो फ्लावर का स्टॉक है ना ये ऐसे सूजने लगेगा और सूज के ऐसे लाल या येलो, रेड या येलो हो जाता है काजू का, है ना। ये होता है क्या? क्या होता है ये? इसको बोलते हैं कैश्यू एप्पल। खाया है? मैंने खाया है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, वहाँ खूब उगते, अच्छा लगता है ये। इसको बोलते हैं कैश्यू एप्पल। और इसके नीचे जो है वो क्या है? क्या है? वो है काजू जो हम खाते हैं। तो ये कैश्यू एप्पल किससे बना? किससे बना? किससे बना? पेडिसल और थैलेमस से बना। एंड कैश्यू एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। कैश्यू का एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में। फिर कौन बच्चा? ठीक है, फिर हम देखते हैं, मैंने बताया था पियर। पियर 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 इज ऑल्सो अ फॉल्स फ्रूट। पियर में ये बीच में है ट्रू फ्रूट जो कि ओवरी से बना है और बाकी का पोर्शन ये थैलेमस से बना है, सो इट इज अ फॉल्स फ्रूट। ये क्या है यार बताओ? फिग है, फिग। अंजीर, गूलर, पीपल, बरगद, इन सब के फल को बोलते हैं फिग। इनके
इसकी जीनस को बोलते हैं फाइकस, और इस जीनस के जितने फल हैं सबको बोलेंगे फिग। हालांकि ये अंजीर है ना, फाइकस कैरिका। हाँ, और ये स्ट्रॉबेरी। तो देखो फॉल्स फ्रूट क्या हो गया, जो जिस फल को बनने में ओवरी के साथ दूसरी चीजें भी सहायता कर रही है, जैसे थैलेमस वैलेमस हो गए, तो उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। तो फिर ट्रू क्या है, ट्रू अपने को पता है यार, ओवरी फर्टिलाइज होके फ्रूट बन गई, वो हो गया ट्रू फ्रूट, है ना। जैसे देखो ये फोटो कितनी अच्छी सी है, इसमें ग्रेप है, ये बोल रहा है फॉलन ओवरी, मतलब ये पूरा का पूरा अंगूर क्या है, ये है ट्रू फ्रूट, इसके अंदर बीज छुपा है। और ये सेब, सेब में इतना सा ओवरी है, ओवरी का कोर है, बाकी सब क्या है, बाकी थैलेमस, है ना। तो सच बोलने वाले फ्रूट कौन से हो गए, मैक्सिमम फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स, मैक्सिमम फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स, यानी कि जो ओवरी से बने वो फ्रूट होते हैं ट्रू फ्रूट। मैक्सिमम, मोस्ट फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स, जैसे मैंगो, ब्रिंजल, बनाना, टोमेटो, ग्रेप्स। ब्रिंजल, ब्रिंजल कहाँ से आ गया यहाँ, टोमेटो कहाँ से आ गया, तो सब्जियां है ना। मैंने बताया था ना शुरू में ही कि जो भी चीज़ ओवरी से बन जाए फर्टिलाइज होके वो फ्रूट है ना। अपने को बायो में यही देखना है, चाहे वो गेहूं हो चाहे कुछ, आम जनजीवन में हम देखते हैं कि ये सब्जी है, ये फल है, ये अनाज है, लेकिन बायो में सब फ्रूट है, कितनी अच्छी बात है ना। सो ट्रू फ्रूट ये डेवलप होती है सिर्फ ओवरी से आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बताया मैंने। ठीक है, इतना हो गया। अभी अपन क्या पढ़े, सबसे पहले देखो हमने पढ़ा फ्रूट क्या है, फ्रूट बनता किस में, पहले तो ये देखो फ्रूट कौन बनाता है, ऐसे पेड़ जिनमें फूल उगते हैं, ठीक है, फूल बन गई, फ्रूट बन गया, फ्रूट बना फूल से। लेकिन क्यों बना, बिकॉज दे वॉन्ट टू रिप्रोड्यूस, वो भी चाहते हैं उनका बेबी हो, फ्रूट के अंदर बेबी छुपा रहता है, ठीक है। क्यों बना, किसने बनाया, एंजियोस्पर्म ने बनाया। क्यों बना, देज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अच्छी बात है। किससे बना, ओवरी से बना फ्रूट, ओवरी फर्टिलाइज होके फ्रूट बन गई। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन सके ओवरी से, हाँ है, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी एक ऐसा तरीका है जिससे बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फ्रूट बन जाती है, और ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। वो जो फ्रूट होते हैं ना वो बिना बीज के होते हैं, सीडलेस, बिकॉज सीड कंटेन्स एम्ब्रियो, जब स्पर्म ही नहीं आया तो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, है ना। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स भी हो गए, ठीक है, हमने जान लिया कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी है। एक चीज़ होती है ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट, जो चीज़ ओवरी से बनी वो ट्रू फ्रूट, और फॉल्स फ्रूट में बाकी लोग भी मदद कर रहे हैं, जैसे थैलेमस, सेब में थैलेमस मदद कर रहा है, काजू में थैलेमस और पेडिसल मदद कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी में थैलेमस है, पियर में थैलेमस है, ये सारी चीज़ें क्या है, फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अभी अपन क्या पढ़े थे, ड्रूप भी हमने एक पढ़ा था, लेकिन उसको बाद में बताऊंगी, पहले हम जानेंगे फ्रूट में क्या क्या था। फ्रूट में एक अंदर बीज था और बाकी दीवार थी, दीवार का नाम था फ्रूट बॉल यानी पेरिकार्प, और अंदर बीज था, ठीक है। जो दीवार है वो भी 3 लेयर में है, क्योंकि बीज एक कीमती चीज़ है, और 3 लेयर, 3 दीवारों के बीच में छुप के बैठा है अंदर में, वो 3 दीवार है, एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, है ना। एक्सोकार्प को एपिकार्प भी बोलते हैं, ठीक है, छुप के बैठा है अंदर में, अच्छी बात है। और ये जो छुप के बैठा है ना सीड, इसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद एक चीज़ है, ड्रूप किसको बोलते हैं, ड्रूप ऐसे फल होते हैं ना जिनका जो एंडोकार्प होता है ना वो पत्थर जैसा होता है, जैसे आम होता है उसमें एंडोकार्प पत्थर जैसा होता है, और नारियल होता है उसमें एंडोकार्प पत्थर जैसा होता है, जिसमें सीड छुप के बैठा है। तो ऐसे फल जिसमें एंडोकार्प स्टोन जैसा हो, पत्थर जैसा, स्टोनी हार्ड, वो ड्रूप होते हैं। उनके और 2 फीचर्स हैं, क्या फीचर्स हैं बताओ, बताया था ना मैंने, 1 सीडेड, आम में एक गुठली होती है, नारियल फोड़ते हैं तो एक ही गोला निकलता है उसमें से। तो ऐसे फल जिसमें एक बीज हो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ड्रूप्स। लेकिन सबको नहीं बोलेंगे, उनका 3 फीचर्स होने चाहिए, स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, ठीक है, एक सीड वाला होना चाहिए, और तीसरा है दीज डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज, है ना, एक कार्पेल वाली और सुपीरियर
जो हो अपने फ्लावर में ओवरी, ऐसी ओवरी से बनते हैं। ठीक है, हम लोग सीड पढ़ लिए, सीड पढ़ लिए नहीं, हम लोग फ्रूट पढ़ लिए और सीड पढ़ेंगे कल। ओके बाय, थैंक यू।